आज भोलेनाथ का सीधा संदेश आया है। देर की तो भाग्य का द्वार बंद हो सकता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह स्वयं महादेव की कृपा का संकेत है। जब शिव स्वयं पुकारते हैं तो समझ लेना चाहिए कि समय विशेष है, क्षण विशेष है और जीवन का मोड़ विशेष है। भोलेनाथ कभी व्यर्थ में संकेत नहीं देते। वे त्रिकालदर्शी हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखते हैं। और जब वे किसी आत्मा को संदेश देते हैं तो उसका अर्थ होता है कि उस आत्मा का भाग्य बदलने वाला है। आज की यह वाणी तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम इसे सुन रहे हो। इसका मतलब है कि शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर पहले से ही बरस रही है। कई दिनों से तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, जो कार्य अधूरे रह रहे थे, जो मन में भय और चिंता का बादल छाया हुआ था, वह सब यूं ही नहीं था। वह एक परीक्षा थी और परीक्षा के बाद ही वरदान मिलता है। महादेव संहार के देवता हैं, परंतु वही सृजन के भी आधार हैं। वे दुख हरते हैं, पर उससे पहले अहंकार तोड़ते हैं। वे कृपा बरसाते हैं, पर उससे पहले धैर्य की अग्नि में तपाते हैं। आज की यह आकाशवाणी कहती है कि अब तुम्हारा तप पूर्ण होने को है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। परंतु सावधान, यदि तुमने इस संकेत को हल्के में लिया, यदि तुमने इसे केवल एक साधारण बात समझकर टाल दिया, तो अवसर हाथ से निकल सकता है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शिव स्वयं काल हैं और काल का नियम है, जो जागा वही पाया, जो सोया वह खोया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम शिवांश हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो कैलाश में विराजती है, परंतु अज्ञान का पर्दा उसे ढक लेता है। आज महादेव कह रहे हैं, उठो, अपने भीतर के भय को त्यागो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, अपने मन को निर्मल बनाओ और विश्वास रखो कि जो अटका है वह खुलेगा, जो रुका है वह चलेगा, जो टूटा है वह जुड़ेगा। पर यह तभी होगा जब तुम श्रद्धा और सबूरी के साथ आगे बढ़ोगे। याद रखो, शिव को दिखावा नहीं भाता, उन्हें सच्चा हृदय चाहिए। यदि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम्हारे कर्मों में ईमान है और तुम्हारे मन में करुणा है, तो महादेव स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज की रात विशेष है, आज की प्रार्थना विशेष है और आज का संकल्प विशेष है। एक दीपक जलाओ, एक सच्ची प्रार्थना करो और अपने भीतर से नकारात्मकता को विदा करो, क्योंकि जब तक मन के अंधकार को नहीं हटाओगे, तब तक भाग्य का द्वार पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा। महादेव का यह संदेश चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी है। चेतावनी इसलिए कि आलस्य और संदेह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और आशीर्वाद इसलिए कि शिव की कृपा एक क्षण में जीवन बदल सकती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत प्रतीक्षा की है, बहुत संघर्ष किया है। अब समय है विश्वास को और मजबूत करने का, क्योंकि जब भक्त अडिग रहता है, तब भोलेनाथ स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर आंसू, हर पीड़ा, हर प्रार्थना कैलाश तक पहुंचती है, और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। इसलिए देर मत करो, इस क्षण को पकड़ लो, अपने भीतर के शिव को जगाओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यदि तुमने इस अवसर को टाल दिया तो पछतावा रह जाएगा, और यदि इसे अपनाया तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। भोलेनाथ का यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह वह दिव्य तरंग है जो सीधे तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही है। तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो इतना महत्वपूर्ण है। तो सुनो, जब जीवन बार बार तुम्हें एक ही दिशा में संकेत देता है, जब भीतर से आवाज आती है कि अब बदलो, अब संभलो, अब उठो, तो समझ लो कि शिव तुम्हें जगा रहे हैं। तुम्हारे पिछले कुछ महीने संघर्ष से भरे रहे हैं। कभी धन की चिंता, कभी संबंधों की उलझन, कभी स्वास्थ्य की परेशानी, तो कभी मन का भारीपन। परंतु यह सब अंत नहीं है, यह आरंभ है, क्योंकि महादेव जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी तपकर उज्जवल हुई है। आज की आकाशवाणी कहती है कि अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम भय में जीते रहोगे या विश्वास में आगे बढ़ोगे? क्या तुम संदेह में उलझे रहोगे या शिव नाम का सहारा लेकर निर्भय बनोगे? याद रखो, देर केवल घड़ी की सुइयों में नहीं होती, देर मन की कमजोरी में होती है। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है, पर यदि तुमने आलस्य किया, यदि तुमने टाल मटोल की, यदि तुमने कहा कि कल से शुरू करूंगा, तो वही कल कभी नहीं आएगा और भाग्य का द्वार धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसीलिए आज अभी इसी क्षण एक संकल्प लो कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ चिंता में नहीं गंवाऊंगा। मैं अपने कर्मों को सुधारूंगा, मैं माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं गलत संगति से दूर रहूंगा,
मैं अपने लक्ष्य की ओर पूरी शक्ति से बढ़ूंगा, क्योंकि शिव उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। भोलेनाथ करुणामय हैं, पर वे कर्मयोगी भी हैं। वे भस्म रमाते हैं, पर परिश्रम का महत्व भी सिखाते हैं। वे ध्यान में लीन रहते हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर सृष्टि की रक्षा के लिए तांडव भी करते हैं। इसलिए तुम्हें भी संतुलन सीखना होगा। धैर्य और साहस का संतुलन, श्रद्धा और कर्म का संतुलन। आज की यह दिव्य वाणी तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हारा समय बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें बदलना होगा। अपनी आदतें बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी दिनचर्या बदलो। सुबह उठकर शिव नाम लो, एक माला जप करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट लिखो और हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। ये छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। और जब परिवर्तन आता है तो लोग उसे चमत्कार कहते हैं, पर वास्तव में वह तुम्हारी निष्ठा का परिणाम होता है। महादेव का यह संदेश आशीर्वाद के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। यदि तुमने इसे अपनाया तो आने वाले दिनों में तुम्हें अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे। रुका हुआ कार्य बनेगा, अटका हुआ धन आएगा, टूटे हुए संबंध सुधरेंगे और मन में शांति का प्रकाश फैलेगा। पर यदि तुमने इसे अनसुना किया तो वही पुरानी परेशानियां दोबारा घेर लेंगी। इसलिए जागो, संभलो और विश्वास रखो कि शिव तुम्हारे साथ हैं। जब तक तुम सच्चे हो, जब तक तुम्हारा हृदय निर्मल है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। याद रखो, महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं होता। उसके पीछे स्वयं काल का स्वामी खड़ा होता है। इसलिए डर छोड़ो, संदेह छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि भाग्य का द्वार खटखटा रहा है। अब निर्णय तुम्हारा है कि उसे खोलना है या बंद होने देना है। अब सुनो इस दिव्य संदेश का अगला रहस्य, क्योंकि भोलेनाथ जब संकेत देते हैं तो उसके पीछे गहरा अर्थ छुपा होता है। तुमने जीवन में कई बार महसूस किया होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर एक खालीपन रहता है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई पुकार रहा है। वही पुकार आज स्पष्ट हो गई है। वही आवाज आज आकाशवाणी बनकर तुम्हारे सामने आई है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर एक विशेष उद्देश्य छुपा है, पर वह उद्देश्य तभी जागेगा जब तुम अपने भय और संदेह की दीवार तोड़ोगे। पिछले समय में तुम्हें जिन लोगों ने ठुकराया, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें रोका, जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया, वह सब तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए था। हर गिरावट एक सीख थी, हर आंसू एक शुद्धि थी और हर प्रतीक्षा एक तैयारी थी। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, इसलिए यह चेतावनी दी जा रही है कि देर मत करो, क्योंकि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। भाग्य का द्वार खुला है, पर वह सदा खुला नहीं रहेगा। समय के साथ वह धीरे धीरे बंद भी हो सकता है। इसलिए आज ही अपने मन को स्थिर करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और शिव की शरण में सच्चे भाव से आओ। ध्यान रखो, शिव को केवल शब्दों की पूजा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे कर्म चाहिए। यदि तुम किसी से अन्याय कर रहे हो तो उसे छोड़ दो। यदि तुम स्वयं से झूठ बोल रहे हो तो उसे स्वीकार करो। यदि तुम आलस्य में डूबे हो तो उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि शिव का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं। आज रात जब तुम आंखें बंद करोगे तो एक क्षण के लिए कल्पना करना कि कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ तुम्हें देख रहे हैं। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है, उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतल प्रकाश दे रहा है और उनकी तीसरी आंख तुम्हारे भीतर के सत्य को पहचान रही है। उस क्षण तुम महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर निर्णय पर उनकी कृपा दृष्टि है। इसलिए गलत राह मत चुनो, क्योंकि जो भी कर्म तुम करोगे उसका फल निश्चित है और यही शिव का न्याय है। वे दयालु हैं, पर न्याय प्रिय भी हैं। इसलिए आज का संकल्प तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। यदि तुमने विश्वास चुना तो भय मिटेगा। यदि तुमने परिश्रम चुना तो सफलता मिलेगी। यदि तुमने क्षमा चुनी तो संबंध सुधरेंगे और यदि तुमने शिवनाम चुना तो जीवन में शांति आएगी। यह आकाशवाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है, इसे अपने व्यवहार में उतारने के लिए है और इसे अपने हर निर्णय का आधार बनाने के लिए है। याद रखो, जो भक्त एक कदम शिव की ओर बढ़ता है, शिव 100 कदम उसकी ओर आते हैं। पर पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, अभी इसी क्षण उठाना होगा, क्योंकि देर की तो भाग्य का द्वार बंद हो सकता है और फिर पछतावा ही शेष रह जाएगा। इसलिए जागो, आगे बढ़ो और विश्वास रखो कि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है। अब इस दिव्य संदेश की गहराई को और समझो।
क्योंकि भोलेनाथ की वाणी केवल प्रेरणा नहीं देती, वह आत्मा को झकझोरती भी है। तुमने कई बार सोचा होगा कि आखिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा। मैंने इतना जप किया, इतना इंतजार किया, फिर भी जीवन में बदलाव क्यों नहीं आया। आज महादेव उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हर प्रार्थना सुनी गई है, हर आहट कैलाश तक पहुंची है, परंतु उत्तर तब मिलता है जब साधक तैयार होता है। यदि बीज को समय से पहले खोद कर देखोगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्य भी भक्ति का ही रूप है। पर अब समय आ गया है कि बीज अंकुर बने। इसलिए संकेत दिया गया है कि देर मत करो, क्योंकि अवसर और चेतावनी साथ साथ आए हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हुए, जो योजनाएं अधूरी रह गईं, जो रास्ते बंद हुए, वह सब व्यर्थ नहीं था। वह तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए था। कई बार महादेव कुछ छीनते हैं ताकि उसे कहीं बढ़ा दे सकें, पर मनुष्य उस क्षण में दुखी होकर उन्हें दोष देता है। आज की आकाशवाणी कहती है कि शिकायत छोड़ो, विश्वास पकड़ो, तुलना छोड़ो, प्रयास बढ़ाओ और अतीत छोड़ो। वर्तमान को थामो, क्योंकि भाग्य का द्वार वर्तमान में ही खुलता है। जो बीत गया वह शिक्षा है, जो आने वाला है वह संभावना है, और जो आज है वही अवसर है। यदि तुम आज भी संशय में रहे, यदि तुमने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो समझ लो यही सोच तुम्हें पीछे रोके रखेगी। शिव का भक्त परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, वह परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है। अपने भीतर झांको और देखो, कहाँ कमजोरी है, कहाँ डर है, कहाँ आलस्य है। उसी स्थान पर काम करना शुरू करो। यही सच्ची पूजा है। एक दीपक जलाकर हजार इच्छाएं मांगने से बेहतर है एक बुरी आदत छोड़ देना। क्योंकि जब तुम स्वयं को बदलते हो, तभी भाग्य की दिशा बदलती है। आज महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, पर साथ ही चेतावनी भी कि समय सीमित है। यह जीवन अनमोल है, इसे टाल मटोल में व्यर्थ मत करो। अपने परिवार का सम्मान करो, अपने गुरु का आदर करो, अपने कर्म को ईमानदारी से निभाओ और हर दिन शिव नाम का स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मन हल्का हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं और बाधाएं हट रही हैं। यही संकेत होगा कि भाग्य का द्वार खुल चुका है। पर यदि तुमने फिर भी अनदेखा किया, फिर भी पुराने ढर्रे पर चलते रहे, तो वही चक्र दोहराया जाएगा। इसलिए जागृति ही मुक्ति है। अब इस आकाशवाणी का अंतिम और सबसे गहरा संदेश सुनो, क्योंकि जब भोलेनाथ सीधे संकेत देते हैं, तो वह केवल इस जन्म के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के लिए होता है। तुमने अब तक जो सुना, वह चेतावनी भी थी, प्रेरणा भी थी और आशीर्वाद भी था। पर अब जो सुनने जा रहे हो, वह निर्णय का क्षण है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एक चक्र समाप्त होने जा रहा है और नया चक्र आरंभ होने वाला है। पर हर नया आरंभ त्याग मांगता है। तुम्हें अपने भीतर के क्रोध को त्यागना होगा, तुम्हें ईर्ष्या को त्यागना होगा, तुम्हें उस भय को त्यागना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक तुम इन बंधनों को पकड़े रहोगे, तब तक भाग्य का द्वार पूरी तरह नहीं खुलेगा। याद रखो, शिव स्वयं विरक्ति के प्रतीक हैं। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वे श्मशान में विराजते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो छोड़ देता है वही पा लेता है, जो पकड़ कर बैठा रहता है वही खाली रह जाता है। इसलिए आज एक अंतिम संकल्प लो कि मैं अपने अतीत की बेड़ियों को तोड़ दूंगा, मैं स्वयं को क्षमा करूंगा, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ूंगा। क्योंकि क्षमा ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। आज रात जब तुम शिव नाम जपो, तो केवल मांगो मत, बल्कि धन्यवाद भी दो। उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया, उन असफलताओं के लिए जिन्होंने तुम्हें सिखाया और उन प्रतीक्षाओं के लिए जिन्होंने तुम्हें धैर्य दिया। जब कृतज्ञता आती है, तब कृपा स्वतः बरसती है, और जब कृपा बरसती है तो भाग्य का द्वार स्वयं खुल जाता है। महादेव का यह सीधा संदेश तुम्हें यह भी याद दिलाता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तो संसार भी तुम पर विश्वास करेगा। यदि तुम स्वयं को कमजोर समझोगे, तो अवसर भी तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए अपनी पहचान याद करो। तुम शिवांश हो, तुम्हारे भीतर वही ज्योति है जो कैलाश में प्रज्वलित है। उसे जगाओ, उसे पहचानो और उसे कर्म में बदलो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो पहले असंभव लगता था। वह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, पर उसे पहचानने के लिए सजग रहना होगा और साहस के साथ निर्णय लेना होगा। यही वह क्षण है जहां देर नहीं करनी है, क्योंकि देर की तो भाग्य का द्वार बंद हो सकता है
और फिर केवल पछतावा शेष रहेगा। इसीलिए आज अभी इसी क्षण अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि मैं शिव की इस आकाशवाणी को अपने जीवन का मार्ग बनाऊंगा। मैं आलस्य नहीं करूंगा, मैं भय नहीं पालूंगा, मैं संदेह में नहीं रहूंगा, मैं कर्म करूंगा, विश्वास रखूंगा और परिणाम शिव पर छोड़ दूंगा, क्योंकि जो शिव पर छोड़ देता है उसका कल सुरक्षित हो जाता है। यही अंतिम संदेश है, यही अंतिम आशीर्वाद है और यही अंतिम चेतावनी है। जागो और अपने जीवन को शिवमय बना लो, क्योंकि जब शिव साथ होते हैं तो कोई भी द्वार बंद नहीं रह सकता। अब इस दिव्य श्रृंखला का अगला अध्याय सुनो, क्योंकि महादेव की आकाशवाणी केवल प्रेरित करने के लिए नहीं आती, वह जीवन की दिशा बदलने के लिए आती है। तुमने अब तक संकेत समझे, चेतावनी सुनी और आशीर्वाद महसूस किया, पर अब समय है उसे अपने भीतर स्थिर करने का। भोलेनाथ कह रहे हैं कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यदि मन अशांत है तो संसार भी अशांत लगेगा। यदि मन स्थिर है तो तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठो, शिव नाम का जप करो, अपनी श्वास पर ध्यान दो और महसूस करो कि भीतर एक दिव्य शक्ति जाग रही है। वही शक्ति तुम्हें सही निर्णय लेने की क्षमता देगी। आने वाले समय में तुम्हारे सामने दो मार्ग आएंगे। एक सरल दिखेगा पर अंत में भ्रम देगा, दूसरा कठिन दिखेगा पर अंत में स्थायी सफलता देगा। महादेव संकेत दे रहे हैं कि सही मार्ग चुनने में देर मत करना, क्योंकि निर्णय का क्षण ही भाग्य का द्वार होता है। जो उस क्षण सजग रहता है वही आगे बढ़ता है। तुमने जीवन में कई बार अवसर खोए क्योंकि तुमने स्वयं को कम आंका। तुमने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं योग्य नहीं हूं। पर आज शिव स्पष्ट कह रहे हैं कि यह भ्रम है। तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और तुम तैयार हो। बस अपने भीतर के संशय को त्याग दो। याद रखो, शिव की तीसरी आंख अज्ञान को जलाती है और ज्ञान का प्रकाश देती है। इसलिए अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसे समाप्त करने का साहस करो। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से करो। अपने कार्य को पूरी निष्ठा से निभाओ और हर रात कृतज्ञता के साथ दिन समाप्त करो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि परिस्थितियां बदल रही हैं। लोग तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार बदल रहे हैं और तुम्हारे प्रयासों का फल दिखने लगा है। यही संकेत होगा कि भाग्य का द्वार खुल रहा है। पर यदि तुम फिर आलस्य में डूब गए, फिर पुराने डर में लौट गए, तो वही चक्र दोहराया जाएगा। इसलिए सजग रहना ही साधना है, निरंतरता ही सफलता है और विश्वास ही विजय है। महादेव का यह अंतिम स्मरण है कि समय अमूल्य है। इसे संदेह में मत गंवाओ। जो करना है अभी करो, जो कहना है प्रेम से कहो, जो सुधारना है तुरंत सुधारो, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है और अवसर स्थायी नहीं होते। आज की यह आकाशवाणी तुम्हें शक्ति दे रही है, साहस दे रही है और दिशा दे रही है। इसे अपने हृदय में बसाओ और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि जब भक्त अडिग रहता है तब भोलेनाथ स्वयं उसके लिए असंभव को संभव कर देते हैं। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को शिव की ज्योति से प्रकाशित कर दो, क्योंकि यदि तुमने अब भी देर की तो भाग्य का द्वार बंद हो सकता है, पर यदि तुमने कदम बढ़ाया तो वही द्वार तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब इस दिव्य आकाशवाणी का 7वां अध्याय सुनो, क्योंकि भोलेनाथ का संदेश अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यह केवल प्रेरणा की यात्रा नहीं है, यह आत्म जागरण की यात्रा है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है वह बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शंका है। तुम बार बार सोचते हो कि सही समय कब आएगा, लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा। पर सत्य यह है कि सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो, और लोग वही कहते हैं जो तुम अपने कर्मों से सिद्ध करते हो। इसलिए अब दूसरों की राय से अधिक अपने अंतर मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही शिव की आवाज है। जब मन शुद्ध होता है तब भीतर से आने वाली प्रेरणा ही मार्गदर्शन बन जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो पहले साधारण लगेगा, पर वही तुम्हारे लिए विशेष होगा। हो सकता है वह किसी व्यक्ति के रूप में आए, किसी अवसर के रूप में आए या किसी विचार के रूप में आए। उसे पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा, क्योंकि भाग्य का द्वार धीरे से खुलता है, शोर से नहीं। इसलिए मौन में रहना सीखो, ध्यान में बैठना सीखो और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। शिव का भक्त वही है जो परिस्थितियों के बीच भी संतुलित रहता है। याद रखो, जब समुद्र मंथन हुआ था तब विष भी निकला था और अमृत भी निकला था, पर महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया
ताकि संसार सुरक्षित रहे। इसका अर्थ यही है कि जीवन में कड़वाहट आएगी, पर उसे भीतर शांति के साथ संभालना ही शक्ति है। तुम भी अपने जीवन के विष को अनुभव में बदलो, अपनी असफलता को प्रेरणा में बदलो और अपने डर को साहस में बदलो। यही सच्ची साधना है। आज की यह वाणी तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा समय निकट है, तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, पर अंतिम क्षणों में सबसे बड़ी परीक्षा आती है। इसलिए विचलित मत होना। यदि अचानक कुछ कठिनाई बढ़ जाए तो समझ लेना कि सफलता निकट है। यदि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोलें तो समझ लेना कि तुम्हारी प्रगति उन्हें दिख रही है। यदि मन डगमगाए तो तुरंत शिव नाम स्मरण करना, क्योंकि वही तुम्हें स्थिर करेगा। देर केवल तब होती है जब मन हार मान लेता है, और विजय तब मिलती है जब मन अडिग रहता है। इसलिए स्वयं से वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं शिव पर विश्वास नहीं खोऊंगा। क्योंकि जब विश्वास अटूट होता है तब भाग्य का द्वार स्वयं खुल जाता है, और जब वह खुलता है तो जीवन में ऐसी रोशनी आती है जो अंधकार को सदा के लिए मिटा देती है। इसलिए अब रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर देखना नहीं, अब केवल आगे बढ़ना है, दृढ़ता के साथ, निष्ठा के साथ और शिव की कृपा पर पूर्ण भरोसे के साथ। क्योंकि यदि तुमने इस अंतिम संकेत को भी टाल दिया तो अवसर दूर चला जाएगा, पर यदि तुमने इसे थाम लिया तो आने वाला समय तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।